हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.2 जो कि गणित की प्रश्नावली है, और इसका आज हम सवाल नंबर 7 हल करने वाले हैं। देख लेते हैं सवाल नंबर 7 क्या है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों तक इस तरीके की वीडियो पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 क्या है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को सवाल की थीम पर ध्यान देना है कि सकेंद्रीय का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि सकेंद्रीय का मतलब होता है कि दो वृत्त ऐसे हैं जिनका केंद्र केवल एक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम बना के कि सकेंद्रीय वृत्त किस तरीके से होते हैं। तो देखो, एक तो होता है छोटा वृत्त, इस तरीके से एक छोटा वृत्त, इसका केंद्र बिंदु ये हो गया, और इसी केंद्र बिंदु को इसी को केंद्र मानते हुए हम एक बड़ा वृत्त और खींच लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके के जो दो वृत्त बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमें पहला जो वर्ड है सकेंद्रीय वृत्त का वो हमें समझ में आ गया। उसके बाद अब दूसरा जो वर्ड आया है वो है जीवा का। तो जीवा क्या होती है। वृत्त की जीवा उस रेखाखंड को कहते हैं जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो किस तरीके से प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद का मतलब काटती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। तो यहाँ पर हम छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए एक जीवा निकाल देते हैं इस तरीके से। तो ये जो जीवा है इसको नाम दे देते हैं ए, और ये बी। तो ए बी क्या कर रही है, छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। अब हमें इसी जीवा की वृत्त की स्पर्श जीवा की लंबाई निकालनी है, यानी कि ए बी की लंबाई क्या है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है आप लोगों को, आप लोग सीख जाएंगे। देखो यहाँ पर इस जीवा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम त्रिज्या बना लेते हैं। और त्रिज्या बनाने का सबसे अच्छा तरीका है आपको सवाल जिस तरीके से हल करना है उसी तरीके से आप लोगों को त्रिज्याएं भी बनानी है। तो त्रिज्या बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, त्रिज्या बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पहली जो त्रिज्या है वो आप लोग बिल्कुल सीधी बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बना दी, ये हो गई छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब आप लोगों को क्या करना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या बनानी है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आप लोग किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। यही पैटर्न फॉलो करना है आप लोगों को त्रिज्या बनाने का। अगर आप लोग इस तरीके से त्रिज्या नहीं बनाएंगे तो हम जीवा की लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते। ध्यान देना इस चीज को। तो ये वाली जो जीवा है इसको वो बिंदु दे देते हैं केंद्र बिंदु, इसको मान, इसको ये हो गई बड़ी वृत्त की जीवा त्रिज्या, और ये हो गई छोटे वृत्त की त्रिज्या। जैसे ही आप लोगों का डायग्राम पूरा हो जाता है आप लोगों का आधा सवाल हल हो जाता है। अब चूंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जो इसको नाम दे देते हैं पी, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ओ पी ए आप लोगों को दिख रहा होगा। एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और उसी से ये सवाल हल करने होने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चित्र बनाने के बाद, चित्र बनाने का आप लोगों का 1 नंबर होता है, बाकी का सवाल हल करने का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में आप लोग पी को बीच में रखें, क्योंकि बीच में पी को हमने बीच में रखा क्योंकि जब हम पी को बीच में रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो समकोण कोण है 90 डिग्री का जो कोण है वो पी पर बन रहा है। तो पी में पाइथागोरस प्रमेय से
गोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखो जो ये जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, इसमें नीचे वाली जो लाइन है एपी क्या है? आधार है। ध्यान देना, एपी क्या है? यहाँ पर आधार है। ओपी, ओपी जो खड़ी लाइन है वो क्या है? लंब है। और जो आप लोगों को तिरछी वाली लाइन दिख रही है वो क्या है? कर्ण है। तो एपी क्या हो गई? आधार हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय, इस पूरी प्रश्नावली में पाइथागोरस प्रमेय से ही सारे सवाल हल होंगे। तो एक बार आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण पर बने समकोण त्रिभुज की कर्ण पर बने वर्ग का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। तो यहाँ पर कर्ण क्या आ गई हमारी? ओ ए कर्ण आ गई, ओ ए कर्ण आ गई हमारी, बराबर आधार क्या आ गया हमारा? हमें ये निकालना है, एपी निकालनी है हमें, एपी का स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद लंब क्या हो गया? लंब हो गया ओपी, ओपी का स्क्वायर निकालना है अब हमें क्या करना है? ओ ए का मान रखना है। ओ ए कितना हो गया? 5 है यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर इजकल टू ए पी कितना हो गया? ए पी पता नहीं है हमें, ओ पी कितना आ गया? 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 का वर्ग कर देना है, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। और इधर हो गया ए पी का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? एपी का स्क्वायर बराबर, एपी का स्क्वायर बराबर पक्षांतरण करना है हमें, 9 को उठाकर इस तरफ लेके आना है। तो ये हो गया 25 माइनस 9। जब 9 का हम पक्षांतरण करते हैं तो पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कितना आ गया? 16 आ गया। तो एपी बराबर हमारे पास कितना आ गया? एपी का वर्गमूल लेंगे हम 16 और ये हो गया 4। एपी कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें एपी की लंबाई पता चल गई। एपी की लंबाई क्या है? 4 है। ये 4 आ गई हमारे पास, यहाँ से एपी की लंबाई 4 आ गई। तो आप लोगों को निकालनी है ए बी। क्या निकालना है? ए बी निकालना है। और ए बी निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ए बी बराबर, ए बी बराबर 2 दुगनी है ए पी के, यानी कि 2 गुणा एपी करना है आप लोगों को। एपी कितने की आ गई? 4 की। तो ये 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए बी है उसकी लंबाई कितनी आ गई यहाँ पर? 8 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से सकेंद्रीय वृत्त की आप लोग स्पर्श रेखा निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इस प्रश्नावली की जो खास बात है वो ये है कि इसमें ज़्यादातर आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही कि त्रिभुज की, ये समकोण त्रिभुज हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज की कर्ण पर, ये तिरछी भुजा कर्ण हो गई, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इस तरीके से कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष भुजाओं, यानी कि ये हो गया ओ ए पी, ये आधार हो गया, इस पर बने वर्ग, डायग्राम थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, और इसके कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लिखित रूप में इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल हल होगा। आशा है आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। कॉपी पेन आप लोग साथ में रख के बैठें और इसको हल करें। इसको फटाफट उतार लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि
साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।